भी नहीं है, इट्स जस्ट एन वोट ऑन अकाउंट सेशन, जिसमें 4 महीना का जो सैलरी है उसको ही हम लोग बुक करते हैं। और इसका साथ साथ कुछ बिल्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और पास भी किया गया, जिसमें से मेजर जो बिल था कि 2 नया डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन, बिछुम डिस्ट्रिक्ट और की पेन्योर डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी पुराना डिमांड है, खास करके बिछुम डिस्ट्रिक्ट तो 1984 से ही लोगों ने डिमांड किया था, मगर कुछ ग्राउंड प्रॉब्लम होने के कारण से उसको रोशनी को भी देख नहीं पाया। तो हमारा टेन्योर में हमने काफ़ी कोशिश किया कि जो जेन्युइन जो मांग है उसको मीटअप करना चाहिए बोल के, तो फाइनली जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करते हुए अभी कल का सदन में हम लोग ने इसको पास कर दिया है। उसी प्रकार से अभी की पेन्योर डिस्ट्रिक्ट का भी डिमांड जो है सदियों से ही हमारा जो निची समाज है और आपातनी समाज है वो लोग ने अलग अलग सरकारों में अपना अपना डिमांड रखा, मगर हो नहीं पाया। तो हमारा जो टेन्योर था उसमें भी काफ़ी डिस्कशन होने के बाद तो इसको भी हम लोग ने करके डिस्ट्रिक्ट पास करके डेडिकेट किया हुआ है लोगों को। और डिस्ट्रिक्ट बन जाने से आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, सरकार का इंस्टीट्यूशंस जो है पब्लिक का सामने आ जाता है, तो लोगों का कामकाज में उसको काफ़ी सुविधा मिल जाता है। सो मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट बिछुम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और की पेन्योर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सरकार के ओर से अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं देता हूँ। सर, फर्स्ट सक्सेसफुल टेन्योर आपका कंप्लीट हुआ, आप जीत के आए 2019 में मेजोरिटी के साथ। अब फिर बिल्कुल इलेक्शन आ गए हैं, तो आप किस मुद्दे पे या डेवलपमेंट के मुद्दे पे या आपके नाम पे चुनाव आएंगे, किस मुद्दे पे लड़ना चाहेंगे इस बार चुनाव में? आप चाहते हैं कि आप कमबैक करेंगे और किस मुद्दा क्या होगा? देखिए, डेमोक्रेसी में वैसे हर एक साल आफ्टर हर एक गैप ऑफ 5 इयर्स चुनाव तो होते ही है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक पार्टी विद डिफरेंस है, ये केवल सिर्फ सत्ता में आने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन जो लक्ष्य जो है कि अंत्योदया, सेवा भाव से लोगों को सेवा किस प्रकार से करना है। तो इलेक्शंस का मोड में हम लोग को ऐसे नहीं है कि अभी इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन मोड में जाना है। डे वन से 2019 में जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जो इतना थम्पिंग मेजोरिटी के साथ ने पब्लिक ने मौका दिया है सेवा करने का, तो डे वन 2019 से ही हम लोग सेवा भाव से ही हम लोग ने काम किया है, और ये जो सेवा भाव है वो हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। तो हमें नहीं लगता कि आने वाला जो अभी 2024 2 महीना बाद जब इलेक्शन में जाएंगे तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि काम हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली अपना अरुणाचल प्रदेश का जनता वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा फिर यहाँ सत्ता में वो लोग लेके आएंगे। और जो बचा हुआ काम है अभी बहुत सारा और भी काम करने को है, बड़ा काम भी है, बहुत सारा चीज़ है, रिफॉर्म्स भी काफ़ी सेक्टर्स में करना है। तो पब्लिक को भी पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे सरकार रहा, और कांग्रेस का तो काफ़ी लंबा समय तक सरकार रहा, मगर उतना कुछ खास कर नहीं पाया। तो बीजेपी आने का बाद ही रिफॉर्म भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ और ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। तो लोगों को पूरा विश्वास है कि बीजेपी पार्टी के ऊपर में। सो इलेक्शन में दोबारा 24 में चुनाव जीत के पार्टी के लिए आना ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंजेस का बात नहीं है। पब्लिक का आशीर्वाद पार्टी के ऊपर में छाया हुआ है। लेकिन पेमा खांडू बार बार बोलता है कि रिफॉर्म परफॉर्म उसका किया था, शायद ऑलमोस्ट कर ही दिया लगता है। कुछ लोगों को याद दिलाए कि 5 साल में आपने ऐसा ऐसा कमिटमेंट किया था, ताली जैसा, पिपसोरंग जैसा, विजयनगर जैसा, लोगों को एक बार याद दिला दीजिए, ईटानगर का हाईवे का जैसा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी एक्चुअली समय थोड़ा कम है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी पब्लिक डोमेन में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ में भी हम बात रखेंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो कम्युनिकेशन सेक्टर में हुआ है। अभी आप देखिए, आज से मतलब 5 साल पहले भी देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का रोड नेटवर्क की क्या हालत था। तो आज देखिए कि रोड नेटवर्क कहीं ज़्यादा हम लोग ने सुधार हम लोग कर पाया है। अभी जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे हम लोग रोड पहुँचा रहा है, जहाँ पे रोड पहले जहाँ था कंडीशन खराब था उसको हम लोग दोबारा फिर अच्छा रोड, उससे भी बड़ा रोड बना के लोगों को डेडिकेट कर रहा है। रेलवे सेक्टर में देखिए, एयरवे सेक्टर में देखिए, एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बना दिया। जितने भी जो 8 जगह में ALGs था उसको हम लोग बना के अभी फ्लाइट सर्विस वहाँ पे भी दे रहा है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी आज अरुणाचल प्रदेश का गांव-गांव में भी, आप लोग तो मीडिया लोग हैं, आप लोग जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ में भी नेटवर्क आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन बाय एंड लार्ज मैं मानूंगा कि कम्युनिकेशन सेक्टर में
ऑनरेबल पीएम साहब मोदी साहब ने काफ़ी पुश किया है कम्युनिकेशन सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन सर अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अरुणाचल सरकार में, करप्शन हो या कोई भी स्थिति में हो। लेकिन एक झटका हम लोगों को लगा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, जाते जाते आपने सुधार करने का कोशिश किया लेकिन सारा चोर तो अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्या करेंगे सर? ये एक इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तो उन लोगों का अपना एक तो मैकेनिज्म होता होगा, क्योंकि सीबीआई हो या चाहे ईडी हो, वो लोग अपना एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है, वो लोग रिपोर्टिंग राज्य सरकार को नहीं करता है। तो उन लोगों का जब जो फाइंडिंग होगा तो डेफिनेटली वो लोग अपना एक्शंस जो है वो लेते जाएंगे। तो इसमें हम लोगों का, क्योंकि देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है इन्वेस्टिगेशन में, वी शुड ऑल हैव फेथ ऑन इट। और जहाँ तक अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का, मैंने आज सदन में भी कहा कि मोर देन ए ईयर, एक साल से ज़्यादा हो गया कि इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट कर नहीं पाया ड्यू टू दैट घोटाला। तो अभी टॉप टू बॉटम पूरा रिफॉर्मेशंस हम लोग ने कर चुका है, खास करके उस ऑटोनोमस बॉडी में चेयरमैन से लेके मेंबर और सेक्रेटरी से लेके जितने भी जो स्टाफ है, पूरा नया स्टाफ्स को हम लोग ने सरकार की ओर से दे के रखा हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन चूँकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, और पिछले जो गलती हो गया और जिस जिस एरिया में ठीक करना है, खास करके उनका जो भी एसओपीस है, कहाँ में रेक्टिफाई करना है, वो लोग अपना मीटिंग बैठ के वो लोग अपना ठीक करने के बाद अभी हज़ारों पोस्ट सरकार ने जो क्रिएट करके दे के रखा हुआ है, उसको वो लोग अपना कैलेंडर बनाते हुए अभी एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देंगे। 17,000 पोस्ट आज तक लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ लगता है। 7.5 years में कुल मिला के सभी कैटेगरीज का, सभी डिपार्टमेंट्स का, चाहे ग्रुप ए बी सी इंक्लूडिंग कंटीजेंसी हो, सर पूरा मिला के अबाउट 17,000 पोस्ट जो है क्रिएट करके दिया हुआ है। सर ड्यूरिंग योर एड्रेस टू द हाउस, सर आपने अपील किया है कि ये चुनाव क्योंकि आने वाला है, आपने अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न अप हो इस बार के वोटर्स लिस्ट में, तो इसको लेके आप हमें और क्या बता सकते हैं सर? क्योंकि देखिए, ये डेमोक्रेसी में जनता का जो पावर है वही सबसे सुप्रीम पावर है, और जनता का पावर जो है थ्रू इलेक्शनिंग प्रोसेस में जाके वोट दे के एक्सरसाइज किया जाता है। तो आप वोट नहीं दोगे तो आप अच्छा लीडर को आप चुन नहीं पाओगे। सो अरुणाचल प्रदेश का 2019 का जो इलेक्शन में जो टर्नओवर है वो 76.5% मैंने कहा था। तो इस बार हम लोग को मैंने अपील किया कि सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट, सभी जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, सभी लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, वोटिंग कैपेसिटी। तो खास करके जो यंग जो वोटर्स है, इस बार जो फर्स्ट टाइमर जो वोटर है जिसका एज 18 ईयर्स हो गया है, तो उन लोगों को मोटिवेट करना है कि अपना फ्रेंचाइजी जो है एक्सप्रेस करने के लिए। डेमोक्रेसी में अपना राइट जो है 5 साल में एक बार आता है, वोट देने का राइट। उस वोट को मैं तो अपील करूंगा कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस उसको वोट करना चाहिए। अरुणाचल में जो खराब प्रैक्टिस चल रहा है, मनी कल्चर का आधार पर बिल्कुल वोट नहीं करना चाहिए। क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स में बिल्कुल वोट नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑल वोट टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल, टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। यू शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन। सर ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा, आपने लास्ट टाइम भी मनी कल्चर को लेके छेड़ा है, कैंपेन आपने एक्चुअली लॉन्च किया है, तभी आपने खुद से भी मेंशन किया है कि मनी कल्चर नहीं होना है इलेक्शन में। जबकि अरुणाचल देखा जाएगा तो आई गेस अमोंग्स द सबसे मनी कल्चर में सबसे नंबर में आता है, अमोंग्स उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जब मैं मनी कल्चर के बारे में जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं 2019 इलेक्शन में भी मैंने इस चीज़ को मैंने कहा कि आप देखिए अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री में कौन मुख्यमंत्री या कौन पॉलिटिकल पार्टी आज तक ओपनली पब्लिक डोमेन में हो, असेंबली में हो, कहीं भी हो, मनी कल्चर का अगेंस्ट में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने वॉइस आउट किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। हमने 2019 से ही हमने शुरुआत किया, और जितने भी रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग बोलेंगे तो फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो खास करके अपना अरुणाचल में रिलीजियस काफ़ी लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट लोग हैं। तो रिलीजियस लीडर्स को भी मैंने अपील किया, और इस बार भी मैं अपील किया हूँ कि आप लोग अपना जो चाहे मंदिर में हो, चाहे उसका अपना चर्चेस में हो, चाहे गोम्पा में हो, जब भी आप लोगों का रिलीजियस गैदरिंग होता है तो मनी कल्चर के अगेंस्ट में आप लोग थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना ये ज़रूरी है। मनी कल्चर जो है कटिंग अक्रॉस अरुणाचल एज एन यूनिट, सब जगह में इस प्रकार का मनी कल्चर का प्रैक्टिस नहीं होता है। ईस्टर्न अरुणाचल एंड एक्सट्रीम वेस्टर्न में मनी कल्चर का प्रभाव उतना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल जो बेल्ट में जितने भी जो रीजन्स है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हावी होता है मनी कल्चर का भी बोलिए या क्लैन पॉलिटिक्स का भी बोलिए।
वो एक्चुअली डेमोक्रेसी में उतना हेल्दी नहीं है। तो इसमें अभी जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है, सीवीओस है, ऐसे न्यूट्रल एजेंसी, दे शुड गाइड देयर ओन सोसाइटी। एंड ऑल्सो अपना जो एजुकेटेड लोग, आई थिंक दे नीड्स टू कम फॉरवर्ड इन एजुकेटिंग दी ले पर्सन्स इन देयर ट्राइब। इस प्रकार से जाके धीरे धीरे अरुणाचल में ये रिफॉर्म इलेक्शनिंग प्रोसेस में हम लोग को कोशिश करना चाहिए। Sir, you have done the survey of mega project, Sela Tunnel. So, what's the update upon that? रिसेंटली मैं तवांग गया था, तो मैं साथ में उसका अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, सेला टनल का ज़रिए से मैंने तवांग गया था। तो वहाँ पे हमारा जो कमांडर है और जितने भी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स के साथ में भी बातचीत हुआ। तो ऑलमोस्ट अभी टनल जो है कंप्लीट है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स 11 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, हमारे साथ 12 तारीख को मीटिंग है। तो वहाँ पे हम लोग फिक्सेशन करेंगे। होपफुली आई थिंक आफ्टर 20 फरवरी एनी डे इट कैन बी इनॉग्रेटेड। और हम लोग का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार की ओर से ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दे के रखा हुआ है कि एनी डे आफ्टर 20 फरवरी के बाद में इसको उद्घाटन किया जाए। स्पेसिफिक डेट अभी मैं कमेंट्स कर नहीं पाएंगे। ये जो सेला में बहुत बर्फ अभी भी जमा हुआ है, टनल जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, नीचुकू टनल, बिल्कुल बिल्कुल। तो तवांग बहुत हाँ स्मूथ हाँ, ड्राइव होगा। खास करके तवांग जो है एक वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अभी तो तवांग में तो पूरा 12 महीना पूरा टूरिस्ट से फुल रहता है। तो वहाँ में चाहे बर्फ़ जितना भी हेवी हो तो भी लोग जाते हैं। तो इन विंटर्स सेला बिकम्स एन प्रॉब्लम फॉर द टूरिस्ट। तो इसलिए ये सेला टनल में 2 टनल है, उसको उद्घाटन हो जाने के बाद में अपना टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। वहाँ का जो लोकल नेटिजन्स लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। और हमारा जो बॉर्डर गार्डिंग एजेंसीज है, अपना आईटीबीपी है, आर्मी है, एसएसबी है, उन लोगों के लिए ये बहुत सुविधा हो जाएगा। सर, लास्टली अरुणाचल में हमने देखा कि बहुत वायलेंस होती है इलेक्शंस में। नाउ हर जगह ये ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, 3-4 मतलब कैंडिडेट्स हैं, 3-4 कैंडिडेट्स हैं। तो आप क्या अपील करेंगे वोटर्स को, पब्लिक को, सपोर्टर्स को? फिलहाल मिले, हाँ, डेमोक्रेसी है, उसके लिए आप फिलहाल तो ऐसा है कि पॉलिटिकली अगर एंगल से देखा जाए तो बीजेपी का अलावा स्टेट में और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी जो प्रोबेबल जो कैंडिडेट्स है सब लोग बीजेपी में आके ज्वाइन करके बैठा हुआ है। तो मगर टिकट तो एक ही है टिकट तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कोई मिलेगा। तो पार्टी की ओर से हम लोग तो वही अनुरोध किया है कि टिकट तो एक ही होगा। और जो भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारा जो हाईएस्ट बॉडी है डिसीजन बॉडी मेकिंग टिकट के लिए, तो दिल्ली से जिसका भी नाम फाइनल करके आएगा सब लोग पार्टी के लिए, उनके लिए ही हम लोग काम करेंगे। और जिनको टिकट नहीं मिला तो वो लोग अपना पार्टी में बैठ के काम करने के लिए। तो मैं जनता को भी वही अपील करेंगे कि जनता ने तो वैसे मन बना कर रखा, इसलिए सभी लोग बीजेपी में आके बैठा हुआ है। क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग भी कम चालू तो नहीं होता है, पब्लिक का पल्स जानने के बाद तो वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो जनता ने तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो हमें पूरा विश्वास है जिसको भी टिकट देंगे पब्लिक बीजेपी को ही वोट करेंगे। मतलब सर पूरा 60 का 60 ना, मेजोरिटी कुछ देखिए, टारगेट आप रखा है सर? क्योंकि आप यंग है तो आपका प्रेडिक्शन भी कुछ होता है सर। आप बताइए कितना लेके आना है